अगला सवाल अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 156 है ये। यहाँ पे बोल रखा है इसने, इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन बी सैलरी, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। देखो ए की जो सैलरी है ना वो बी से 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। क्योंकि 1/10 होता है अपना 10%, उसका 3 गुना कर दूंगा, 3/10 हो गया अपना 30%। अब यहाँ पे दो है, ए हो गया एक बी हो गया। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 30% ज़्यादा है। इसका मतलब अगर बी की सैलरी 10 है ना, तो उससे 3 ज़्यादा अपने ए की सैलरी हो जाएगी, यहाँ पे 13 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रेशो से निकालना बहुत ही आसान है ये। देन बाई व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। मुझे ये बताना है कि जो बी की सैलरी है ना वो ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है। भाई ए की सैलरी 13 है, बी की सैलरी 10 है। बी की सैलरी ए से कितना कम है, 3 कम है। और नीचे क्या आएगा अपना, 13 से हम कंपेयर कर रहे हैं ना ए की सैलरी से, इसलिए नीचे अपना यहाँ पे आ जाएगा 13। अब मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो मैंने आपको बता रखा है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू में 1/13 जो होता है वो 7.69% होता है। 7.69 नहीं तो 7.7% मान लो, 7.7% के बराबर होता है। अब 1/13 अगर 7.7% के बराबर होता है तो 3/13 किसके बराबर होगा। अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 3/13 किसके बराबर होगा। देखो 7×3 = 21 और 7×3 = 21, तो 23.1% लगभग। ऑप्शन नंबर लगभग क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो बी की सैलरी है वो ए से 23.1% कम है। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखो क्या कह रहा है, ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%। बाय व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। देखो क्या बोल रखा है भाई। सबसे पहले तो इवन आई होप आपको समझ में आता भी होगा या फिर पता भी होगा कि जो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, ये तो सबको पता होगा है ना। मैं बताते बताते थक गया हूँ। लेकिन यहाँ पे इनकम जमा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए जो है ना वो अपनी इनकम का 65% एक्सपेंड करता है। जहाँ पर भी ये एक्सपेंडिचर इनकम और सेविंग वाली बात है तो यही वाला फॉर्मूला लगता है, और जाहिर सी बात है यार, कॉमन सेंस है। ठीक है। और देखो यहाँ पे 65% वो खर्च करता है। मैं मान के चलता हूँ, मुझे तो नहीं पता उसकी इनकम कितनी है, तो मैं मान के चलता हूँ उसकी इनकम कितनी होगी, 100% उसकी इनकम होगी। जिसमें से वो कितना खर्च कर देता है, 65%। 100 का 65% 65 ही होगा, तो 65 अगर वो खर्च करता है तो बाकी के बच्चे 35 वो क्या करता होगा, सेव करता होगा। ठीक है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20.1%। अगर उसकी इनकम 20.1% से इंक्रीज हो गई, भाई 21.1%, 100 का कितना होगा, 21.1%, 21.1 ही होगा। इसका मतलब उसकी इनकम जो है वो 20.1 यूनिट से बढ़ जाती है। फिर क्या बोल रखा है, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से बढ़ जाता है। उसका एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाता है। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 1/5 देखो, आप या तो फ्रैक्शन से निकाल लो। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। 1/20 में क्या लिख रहा हूँ, या तो आप फ्रैक्शन से निकाल लो या तो आप मल्टीप्लाई करके निकालो। भाई 65 का अगर मैं 20% निकालूँ ऐसे करके, या फिर 65 का मैं 1/5 करके निकालूँ, आएगा मेरे पास 20% की वैल्यू। देखो अगर मैं यहाँ पे 20% निकालूँ, देखो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 100 करना पड़ेगा मुझे। 20 से 5 बार में जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा, 13 बार में। अगर ऐसे निकालना चाहते हो, 65 दूनी कितना होता है, 130। और 130 हो गया, और 1020 का एज इट इज़ लगा दो, परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा, 13 आ गया। ऐसे करना और भी इजी है। 20% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ, 1/5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 13 आ गया। तो उसके एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 13 बढ़ा है। अगर देखो उसका इनकम अगर 20.1% से बढ़ा है और एक्सपेंडिचर अगर उसका 13 यूनिट से बढ़ा है, तो सेविंग कितना यूनिट से बढ़ा होगा। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, हमेशा ये हमारा यहाँ पे वैलिड रहेगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो अगर उसकी इनकम 20.1 यूनिट से बढ़ी है और एक्सपेंडिचर अगर 13 यूनिट से बढ़ी है, तो उसकी सेविंग कितनी यूनिट से बढ़ी होगी, बताओ, 7.1 यूनिट से। अब मुझे यही बताना है, बाय व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। उसकी सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। देखो 7.1% से इंक्रीज हुई है, यहाँ पे प्लस हुआ है ना, 7.1% से उसकी जो सेविंग है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। यहाँ पे 7.1% है। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ये वाला नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 7.1% से उसकी जो सेविंग है इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे डिक्रीज वाले ऑप्शन तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है। अब मुझे यही निकालना है कि उसकी जो सेविंग है यहाँ पे वो कितना परसेंट इंक्रीज हुई है। भाई 7.1 यूनिट इंक्रीज हुई है कितने में से, 35 में।
35 में तो 7.1 इंक्रीज हुआ है, तो 35 अपना बेस वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सेविंग कंपेयर करूँगा ना 35 से 7.1 कितना परसेंट है, तो जितना परसेंट अपना बड़ा है 7.1 बड़ा है 35 में, तो 35 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और मुझे ये पता करना है कितना परसेंट बड़ा है, तो 35 का कितना परसेंट होता है अपना 7.1। जब मैं ये पता कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा अपना कितना परसेंट सेविंग बढ़ा है। देखो अगर मुझे इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पॉइंट से एक जीरो कट गया तो ये कितना है अपना 710। 710 को अगर मैं 35 से डिवाइड करूँ, देखो 35 दूनी होता है 70, 35 के अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो 700 आ जाएगा। और फिर अगर मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया 700 आया, 10 बचा, तो अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो यहाँ पे ये 10 100 हो जाएगा। और 35 थी या 105 होता है, 35 दूनी 70, तो लगभग ये 3 बार में जाएगा, तो 35 थी 105, लगभग ये ऑप्शन नंबर 20.3 आएगा, क्योंकि 21 तक तो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अपना है, अ पर्सन's income is 95,000 and his expenditure is 75,000. If his income is increases by 18% and his expenditure by 12%, then by what percentage is increase in his saving? देखो क्या बोला कि एक पर्सन की इनकम है जो कि 95,000 है। भाई मुझे नहीं लगता ये इस फॉर्मूले को बार बार लिखने की जरूरत है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। आप भी अब थक गए होंगे सुनते सुनते, और मैं भी बताते बताते थक गया। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। देखो अगर उसकी इनकम 95,000 है ना सवाल के अनुसार, तो उसकी एक्सपेंडिचर एक्सपेंड कितना खर्चा है, वो 75,000 पे वो एक्सपेंड खर्चा है, तो बाकी के बचे कितना 20,000, 20,000 उसकी क्या हो जाएगी सेविंग हो जाएगी। अब क्या बोला है आगे, उसकी जो इनकम है वो 18% से इंक्रीज हो गई है। देखो मैं तीनों को ना एक बार रेशो लेके तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ तीनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो पहले तो तीनों का 3 जीरो हटा दो, ऐसी ऐसी हटा दो। 5 से कट रहे हैं, 5 से कितने बार में जा रहा है 19 बार है, 5 से कितने बार में जा रहा है 15 बार में, 5 से कितने बार में जा रहा है 4 बार में। अब जो है इनकम उसकी 18% बढ़ रही है। तीनों को ना आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर लास्ट में 100 रहता है ना तो उसका परसेंट निकालना बहुत ईजी होता है, रेदर देन 19 का आप 18% निकालो पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। लेकिन अब 100 लग गया तो 18% निकालने का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी इनकम 18% से बढ़ा रहा हूँ, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएगा। अब ये जो भी आएगा कितना आएगा 18 में 162, लास्ट में 2 आएगा, और यहाँ पे 16 एज इट इज प्लस हो जाएगा, 18 कम 18, 18 प्लस 16 कितना हुआ 34। इसका मतलब उसकी जो इनकम है वो 342 यूनिट से बढ़ जाती है अगर उसकी इनकम 1900 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इज एक्सपेंडिचर बाई 12%, और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है 12%। भाई परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 12 गुना 15 हमेशा याद रखना, बहुत बार यूज़ होता है, 180 होता है ये। तो अगर उसकी इनकम 342 से इंक्रीज़ होती है और उसका एक्सपेंडिचर अगर 180 यूनिट से इंक्रीज़ होता है, तो बाकी के बच्चे सेविंग उतना उसका इंक्रीज़ होगा। भाई अगर मैं इसमें 20 प्लस कर दूँ 200, और 142 और प्लस कर दूँ तो 342 तक मैं पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब अगर 180 उसका एक्सपेंडिचर है तो बाकी का बचा जो कि कितना होगा अपना 162 क्या हो जाएगा उसका सेविंग हो जाएगा। और मुझे ये तो बताना है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, उसके सेविंग में कितना परसेंट बढ़ोतरी की गई है। भाई 162 बढ़ा है, और कितने में बढ़ा है 400 में, तो 400 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस हो जाएगा। तो ये आ गई अपनी फ्रैक्शन सेविंग की इंक्रीज का परसेंटेज का। अब मुझे इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये तो फ्रैक्शन है, जब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंट बढ़ा है यहाँ पे सेविंग। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से अगर इसमें इसको डिवाइड करूँ तो 40 बार में 160 आता है, और 0.5 कर दूंगा तो यहाँ पे 162 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत टफ लगी होगी कि इसको मैं और भी डीप में समझाऊँ, है ना। मुझे नहीं लगता, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन यहाँ पे, तो जहाँ पर कैलकुलेशन समझाने की जरूरत पड़ती है मैं वहाँ पे एकदम डीप में समझाता हूँ बिना आपके कहे और बिना आपके सोचे। अब इस सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 159 क्या कह रहा है। ए स्पेंड 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड 5% ऑन ओल्ड एज होम। इफ़ ही स्पेंड 28,500 ऑन फूड एंड ओल्ड एज होम, व्हाट इज एज सैलरी। देखो सवाल में घुमा फिरा के बात की गई है, लेकिन है बहुत ही इजी, लैंग्वेज भी इजी है और सवाल भी बहुत छोटा है। मैक्सिमम बच्चे को ऐसे ही क्लिक हो जाएगा। भाई 45% वो अपनी सैलरी का फूड पे खर्च करता है, ठीक है, और 5% वो किस पे खर्च करता है ओल्ड एज होम्स पे। इसका मतलब टोटल उसने कितना खर्च किया 50%। आई होप आपको समझ में आएगा। इफ़ ही स्पेंड 28,500 ऑन फूड एंड ओल्ड एज, भाई फूड और ओल्ड एज पे वो 45% और 5% 50% यूज़ करता है,
है ना, खर्च करता है। और यहाँ पे उसी का रियलिटी में बता रखा है कि जो वो है वो स्पेंड करता है 28,500 फूड पे और ओल्ड एज होम पे। 50% की ही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 28,500। और मुझे फिर लास्ट में क्या पूछ रखा है, व्हाट इज ए सैलरी, ए की सैलरी पूछी है। ए की सैलरी कितनी होगी, अपने आप में 100% होती है उसकी सैलरी। मैंने यहाँ पे तो माना ना 50%। भाई अपने उसकी 100% अगर सैलरी थी तो उसका 45% उसने फूड पे खर्च किया, फिर 5% ओल्ड एज पे। तो टोटल मिला के उसने 50% खर्च किया, तो 50% की वैल्यू उधर की 18,500। अब ये 50% का 2 गुना है, तो 100% फाइंड करने के लिए मैं इसका भी 2 गुना कर दूंगा। 28 का 2 गुना 56, 500 का 2 गुना 1000, तो 57,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है, अब्दुल सैलरी इज 1.5 लाख रुपए, है ना, 1.5 लाख है ना, 1,50,000 पर मंथ। इफ ही स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन स्कूल फीस in July, his salary increased by 3%, but the school fees increased by 5% in the same month. What will be the net change in the saving in July if all other expenditure remain same? देखो पहले सवाल को समझो। अब्दुल की जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए है एक महीने में। अगर वो अपनी सैलरी का 10% खर्च करता है स्कूल की फीस पे, ठीक है, बाकी के वो अदर एक्सपेंडिचर में खर्च करता है, जो कि दोनों का सेम है। यहाँ पे बोल रखा है ना, इफ़ ऑल द एक्सपेंडिचर्स रिमेन सेम, दोनों का सेम है, मतलब दोनों केस में। जब पहले पूरे सवाल को पढ़ो, देखो यहाँ पे वो 10% अपनी स्कूल की फीस में खर्च करता है। फिर जुलाई के मंथ में क्या बोला है, उसकी जो सैलरी है ना वो 3% से बढ़ जाती है, लेकिन उसी समय उसकी जो स्कूल फीस है वो भी 5% से बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर वो पहले वो 10% सैलरी देता था, जो भी आएगा उसका 5% और बढ़ जाता है इस बार इन द सेम मंथ। देन व्हाट विल बी द नेट चेंज इन हिज सेविंग इन जुलाई। देखो पहले मैं आपको पूरा एक तरीके से ओवरऑल बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ सवाल का। जैसे अगर उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये अगर उसकी इनकम है ना, तो 10% वो खर्च कर देता है, तो 90 रुपये बचा। तो यहाँ पे 10 रुपये उसने कितने दी, स्कूल की फीस दी है। अब आगे चल के इसी 10 का, पहले देखो, पहले यहाँ पे आगे चल के उसकी जो सैलरी है वो 3% बढ़ के 103 उसकी सैलरी हो जाती है, लेकिन उसी महीने में उसकी जो स्कूल फीस है वो भी 5% बढ़ जाती है। अब 10 का 5% कितना होगा बताओ, 10.5 हो जाएगा। भाई पहले अगर वो 10 रुपये फीस देता था, तो अब वो 10.5 देगा, क्योंकि अगर मैं 10 का 5% निकालूँ, 5% परसेंट का मतलब नीचे 100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा। जब मैं 10 में 0.5 जोड़ूंगा तो 10.5। इसका मतलब पहले अगर वो 10 रुपये सैलरी देता था, तो अब वो 10.5 देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही मुझे यहाँ पे बतानी है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब मैं इसको पूरा रियलिटी के साथ बता रहा हूँ, पूरा डाटा लेके, जो भी यहाँ पे डाटा दे रखा है उसने। भाई पहले वो अपनी सैलरी का 10% खर्च करता है स्कूल फीस पे। अगर उसकी सैलरी कितनी थी, अगर उसकी सैलरी यहाँ पे 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, अगर वो अपनी सैलरी का 10% पहले स्कूल फीस पे खर्च करता है, इसका अगर मैं 10% निकालूं, जो कि कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 15,000। तो 15,000 वो खर्च करता है पहले। ठीक है, तो उसके पास सेविंग कितना बचा होगा, मान के चलते हो, मान के क्या चलते हैं, उसके पास सेविंग जो ही बचा होगा, मान के चलते हैं सेविंग होगा। अगर वो, क्योंकि स्कूल फीस के बारे में बात की है, बाकी के एक्सपेंडिचर के बारे में बात नहीं कही, तो उसकी टोटल अगर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, उसमें से 10% वो खर्च करता है, जो कि कितना है, 15,000। तो अगर मैं 1.5 लाख में से 15,000 उसकी स्कूल फीस के तौर पे निकाल दूँ, तो कितना बचा, 1,35,000। तो 1,35,000 उसके पास बच गया। लेकिन अगले महीने, जो कि जुलाई के महीने में, उसकी जो सैलरी है वो 3% से बढ़ जाती है। अगर मैं इसका 3% निकालूँ, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 15 इसका मतलब अगले महीने, मतलब जुलाई में उसकी 4500 रुपये सैलरी बढ़ जाती है, जो कि उसकी सैलरी का 3% है। तो अगले महीने उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 15,4500। ठीक ही, ठीक है, लेकिन उसी साल उसी जुलाई महीने में उसकी जो स्कूल फीस है वो भी 5% बढ़ जाती है। पहले वो 15,000 देता था ना, तो अब वो 5% ज़्यादा देता है। अगर मैं इसका 5% निकालूँ तो कितना आएगा, 15 5 75, 750। इसका मतलब पहले अगर वो 15,000 रुपये वो देता था स्कूल फीस, तो अब वो 15,750 रुपये देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो अब उसकी सेविंग कितनी होगी, भाई 15,400, देखो यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 1,54,500 है, उसमें से 15,750 रुपये अगर वो फीस देता है, तो अब इस बार उसकी सेविंग कितनी होगी, यहाँ पे कितना, 1,54,500 में से अगर मैं 15,750 घटाऊंगा तो कितना होगा। भाई इसी में से आप 15,750 घटा लो, तो इस बार उसकी इतनी सेविंग आ जाएगी। जीरो से जीरो गया, इधर से कैरी लूंगा, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7,
13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे कितना बचेगा, एक तो मैंने इधर कैरी ले लिया था, तो अब यहाँ 14 बचा। इसका मतलब 1,38,750 रुपये इस बार उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग। और इन्हीं दोनों का बीच का मुझे डिफरेंस बताना है। यहाँ पे पूछ रखा है ना, यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट विल बी द नेट चेंज इन हिज सेविंग इन जुलाई। भाई पहले उसकी सेविंग 1,35,000 थी, इस बार उसकी सेविंग कितनी है, 1,38,750। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है अपना, 3,750। तो ऑप्शन नंबर कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेट चेंज यही है ना, इंक्रीज हुई है इस बार उसकी सेविंग। तो पहले 1,35,000 थी, लेकिन सैलरी के इंक्रीज होने के बाद और उसकी स्कूल फीस होने के बावजूद, इंक्रीज होने के बावजूद उसके स्कूल फीस में उसकी जो यहाँ पे सेविंग है वो 3,750 रुपये से बढ़ जाती है। तो उसका चेंज कितना आया, इंक्रीज बाई 3,750। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं।